नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टि उपाध्याय। कांग्रेस सरकार में देश की जनता की मेहनत की कमाई के पैसों को गांधी परिवार ने किस तरह से अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए उपयोग किया, उसकी परतें धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही हैं। दशकों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस को सत्ता के मद में इतना घमंड हो गया था कि उसके अलावा देश पर कोई और राज करने वाला पैदा ही नहीं होगा। शायद इसी के चलते कांग्रेस ने घपला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और इस बात के सबूत उसके कार्यकाल में की गए कई ऐसे घोटाले हैं जिनको लेकर लगातार आरोप लगते रहे हैं, जिन पर आज भी जांच चल रही है। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से तो कांग्रेस की काली करतूतों की लगातार पोल खुलकर सामने आ रही है। इसी बीच राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग को लेकर उठ रहे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जो कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कांग्रेस और गांधी परिवार के 3 ट्रस्टों राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट पर लगे आरोपों के बाद पीएमएलए, एफसीआरए और आयकर अधिनियम के अलग अलग कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक इस अंतर मंत्रालय समिति के प्रमुख होंगे। आरोप है कि इन ट्रस्टों ने नियमों का उल्लंघन किया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और इनकम टैक्स के नियमों को भी तोड़ने का आरोप है। बता दें कि हाल ही में बीजेपी ने राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर कांग्रेस पर सनसनीखेज आरोप लगाए थे। बीजेपी ने दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी ने 2008 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक समझौता किया था जिसमें राहुल गांधी ने हस्ताक्षर किए और सोनिया गांधी पीछे खड़ी थी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच रिश्तों पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पूछा था कि आखिर पार्टी से पार्टी का रिश्ता क्यों बना। कांग्रेस पार्टी बताए कि मनमोहन सिंह के सरकार के 10 साल में कितने ऐसी पार्टियों के साथ एमओयू साइन किया है। उन्होंने कहा कि अगर यह मान भी लिया जाए कि राजीव गांधी फाउंडेशन एक शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, तब भी सरकार को यह बताना होता है कि आपने पैसा चीन एम्बेसी से क्यों लिया, अगर लिया तो इसका इस्तेमाल क्या किया। तो वही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आरोप लगाया था कि 2005 और 2006 में राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से 3 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि मिली थी। कांग्रेस को बताना चाहिए कि इतनी मोटी रकम किस बात के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन को मिली थी। जेपी नड्डा ने यह भी दावा किया था कि यूपीए के समय सरकारी फंड का पैसा भी राजीव गांधी फाउंडेशन को डाइवर्ट किया गया था। मुझे आश्चर्य होता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005 और 6 में इस फाउंडेशन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चाइनीज एम्बेसी ने 3,100 US डॉलर्स कांग्रेस राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया इन लोगों ने। यह है कांग्रेस पार्टी का और चाइना का गुपचुप रिश्ता। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम से इस फाउंडेशन की शुरुआत 21 जून 1991 को की गई थी। राजीव गांधी फाउंडेशन की वेबसाइट के अनुसार 1991 से 2009 तक फाउंडेशन ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम किया। जानकारी दी गई कि साल 2010 में राजीव गांधी फाउंडेशन ने शिक्षा क्षेत्र पर विशेष काम करने का फैसला किया। फाउंडेशन की अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पी चिदंबरम, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस फाउंडेशन के सदस्य हैं। अब इस फाउंडेशन पर आरोप लग रहे हैं कि इस फाउंडेशन को देश की सेवा के लिए बनाया गया था, मगर गांधी परिवार ने इसका गलत इस्तेमाल किया है। खैर, अब देखना यह होगा कि गृह मंत्रालय की ओर से इसकी जांच के लिए जो कमेटी गठित की गई है उसकी जांच में क्या कुछ खुलासा सामने आता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।